नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी। आपके साथ मैं हूं रूपनारायण शर्मा। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की तरफ। राजगढ़ जिले के तमनार थाना क्षेत्र के ग्राम गोडी में हुए दो सगे भाइयों की हत्या में शामिल दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से हत्या को अंजाम दिया। पुरानी रंजिश को लेकर की गई थी ये हत्या। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद कर लिए हैं। ग्रामीणों के माध्यम से डायल 112 के माध्यम से कि वहाँ पर दो युवकों की हत्या कर दी गई है। मौके पर जब टीम वहाँ पर पहुँची तो एक मृतक शत्रुघ्न चौहान का शव आंगनबाड़ी केंद्र के पास था और उद्धव चौहान जो उसका सगा भाई है उसका शव सड़क पर इस तरह से रखा गया था जिसे दुर्घटना का स्वरूप देने का प्रयास किया गया हो। मौके पर पहुंचकर जब देखा गया तो उद्धव चौहान को इलाज के लिए तत्काल वहां से अस्पताल लेकर हम लोग गए। अस्पताल में जब वहां पर उसकी मृत्यु हो गई इलाज के दौरान। और इसके बाद वापस आकर जब हमने पंचनामा कार्रवाई वगैरह की, घटनास्थल को देखा तो प्रथम दृष्टया पूरा प्रकरण जो है हत्यात्मक प्रवृत्ति का परिलक्षित हो रहा था। मैनपोर्ट ब्लॉक के नर्मदापुर में नाबालिग लड़कियों को पढ़ाई के नाम पर दूसरे राज्यों में ले जाकर होटलों के काम पर लगा दिया जाता है। इस बात का खुलासा वापस लौट कर आई नाबालिग लड़कियों ने की। सरगुजा पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने कहा कि राजपुर थाने में दर्ज शिकायत पर एक विशेष टीम का गठन किया गया है। जगह जगह रेड करी जिसमें दो लड़कियां थी, जिनमें एक लड़की को मैंने अभी बात किया, पता किया डिटेल्स का, तो एक लड़की को बरामद कर लिया गया। दूसरी लड़की के बारे में जानकारी टीम को प्राप्त हुई है, जिसमें एक दल जो है एक दूसरे राज्य में दबिश देने के लिए गया हुआ है। मैं उन राज्यों और डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रही है। बलरामपुर जिले की पुलिस इसमें सख्ती से कार्रवाई कर रही है और इसमें जो डीएसपी दुर्वे जायसवाल जो मेरे ज़िले में पोस्टेड हैं उनसे मैंने अपडेट लिया, वो भी इसमें बहुत मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं। जल्दी हमें दूसरी लड़की भी बरामद हो जाएगी। अंबिकापुर की ग्राम पंचायत श्रीगढ़ में फर्जी तरीके से जमीन हड़पने का मामला सामने आया है। परिवारजनों को इस बात की जानकारी उनकी पढ़ी लिखी बहू ने दी। पीड़ित परिवार ने अब न्याय के लिए जिला कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन दिया है। पीड़ित परिवार की सदस्य रंगमतिया कोरवा ने बताया कि उनके द्वारा पुश्तैनी जमीन किसी को भी नहीं बेची गई, फिर भी किसी और का नाम दर्ज हो गया। उसने बताया कि फर्जी तरीके से जान पहचान वाले ने ही जमीन को हड़पा है। परिवार में कोई पढ़े लिखे नहीं थे। जब मैं शादी करके आई उसके बाद पता चला कि प्रॉपर्टी में किसी का नाम वो चीज़ कर दिया गया है। आदरणीय पुलिस अधीक्षक के समक्ष ये शिकायत ग्रामीणों के द्वारा की गई है, जिसमें उनकी जो ज़मीन है उसको फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा ली गई। ऐसी उनकी शिकायत है जो आज ही शिकायत प्राप्त हुई है। इसमें शिकायत में जांच की जाएगी। इसमें जो तथ्य साक्ष्य आएंगे उसके अनुरूप इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। छुरिया के खुजी विधानसभा के कुरमादा में भाजपा ने जन आक्रोश रैली और धरने का आयोजन किया। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार, अवैध शराब, सट्टा जुआ, रेत खनन का आरोप लगाया। भाजपा पूरे प्रदेश में जन आक्रोश रैली के माध्यम से विरोध प्रदर्शन कर रही है। कार्यकर्ता जमकर नारेबाजी करते हुए कांग्रेस सरकार और स्थानीय विधायक छत्री साहू को भी जमकर आड़े हाथों लिया। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव ने कहा, यहां आंदोलन कांग्रेस सरकार स्थानीय विधायक के खिलाफ है। प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और गांव-गांव अवैध शराब, सट्टा, रेत माफिया खिलाफ सरकार अंकुश लगाने में नाकामयाब रही। भाजपा की जन आक्रोश रैली में भाजपा के प्रमुख नेता शामिल हुए। ये सरकार और स्थानीय विधायक के खिलाफ जन आक्रोश था। किस प्रकार से सरकार ने इस प्रदेश में 4.5 वर्षों में गंगा जल की झूठी कसम खा करके झूठ बोला, लोगों को वोट दिया। अब इनका समय खत्म हो गया। कल अंतिम रूप से अनुपूरक बजट भी आ गया। अब इसमें भी आगे की कोई योजना अपने 36 घोषणा पत्र को पूरा करने का नहीं है। इन बातों को लेकर के हमारा ये छुरिया विधानसभा का, खुंची विधानसभा का तीनों मंडल, चौकी, मर्दा, छुरिया ला करके एक कार्यक्रम आज यहाँ पर किए, सांकेतिक चक्का जाम भी किए, ज्ञापन भी दिए हैं, जिसमें
स्थानीय विधायक की विफलताओं को। शराबबंदी को लेकर समाज सेवी महिलाओं ने 200 किलोमीटर की पद यात्रा निकाली। बलौदाबाजार जिले की समाज सेवी महिलाओं राज्य सरकार को शराबबंदी का वादा याद दिलाने के लिए यह पद यात्रा निकाली। इस यात्रा का भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। महिलाओं का कहना है कि दुष्कर्म जैसी घटनाएं शराब के कारण ही होती हैं। हम लोग अपने सफर की शुरुआत आदि शक्ति माँ बमलेश्वरी के पूजा अर्चना करके डोंगरगढ़ से शुरू किए, जिसमें अलग अलग जिले से 20 से 25 महिलाएं अपने अपने प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और इसमें हम डोंगरगढ़ से पद यात्रा पैदल यात्रा 13 तारीख को चालू किए। उद्देश्य तो हमारी पूर्ण शराबबंदी की थी और मेरे बलौदाबाजार जिले से निर्मला रजक, सुरजा चेलक ये प्रतिनिधित्व के लिए गई हुई थी वहाँ, और ज्ञापन देने के लिए मुख्यमंत्री निवास तक पहुँचे पद यात्रा करते हुए, पर हमारे सीएम वहाँ नहीं मिले। ये बहुत दुख की बात है। हम लोग सरगुजा पुलिस ने फर्जी महिला डॉक्टर का पर्दाफाश किया है। पुलिस के मुताबिक महिला पिछले 1.5 वर्षों से महिला डॉक्टर के गुम हुए सर्टिफिकेट के आधार पर शहर के एक निजी अस्पताल में अपना नाम बदलकर बतौर चिकित्सक का काम कर रही थी। जब फर्जी महिला डॉक्टर का मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस भी हैरान रह गई। लखनपुर ब्लॉक अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य के में पदस्थ डॉक्टर खुशबू साहू ने सन 2021 में इंटर्नशिप के लिए रायपुर के एक निजी अस्पताल गई हुई थी। इसी दौरान महिला डॉक्टर का सर्टिफिकेट गुम हो गया, जिसकी शिकायत महिला डॉक्टर ने रायपुर के थाने में दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस महिला चिकित्सक का सर्टिफिकेट खोज पाती। इससे पहले यह सर्टिफिकेट फर्जी डॉक्टर वर्षा वानखेड़े के हाथ लग गया। आरोपी वर्षा वानखेड़े ने महिला डॉक्टर के सर्टिफिकेट का डेढ़ साल तक दुरुपयोग किया। इसे बाद में फर्जी दस्तावेज के आधार पर वह अंबिकापुर शहर के एक प्रतिष्ठित निजी अस्पताल में बतौर चिकित्सक अपनी सेवा देने लगी। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने फर्जी महिला डॉक्टर वर्षा वानखेड़े के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। युवती के द्वारा विगत लगभग सवा साल से 1.5 साल तक यहाँ पर जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रही है। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, चूँकि यह गंभीर मसला था, पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक स्पेशल टीम गठित की गई, जिसमें सीएसपी स्मृति राजनाला और साथ ही थाना प्रभारी राजेश सिंह एवं प्रदीप जॉन लकड़ा थाना प्रभारी गांधीनगर, इन लोगों के नेतृत्व में टीम बनी। और उसमें उक्त महिला जिस महिला के खिलाफ आरोप लगाया गया था उससे बुलाकर उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि उसके द्वारा इस प्रकार से फर्जी डिग्री प्रयोग करके नौकरी किया जा रहा है। बेमेतरा जिला मुख्यालय के सिंगरौली चौक पर 18 लाख रुपए लागत से बनाई गई भक्त माता कर्मा की मूर्ति खंडित हो जाने को लेकर किसान नेता योगेश तिवारी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए आक्रोश का इजहार किया। भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता भी योगेश तिवारी के साथ रहे। तिवारी ने आरोप लगाया कि 18 लाख रुपए लागत से बनाई मूर्ति उद्घाटन के महज कुछ ही दिनों में खंडित कैसे हो गई। उन्होंने अधिकारी, इंजीनियर और लोकल नेता को आड़े हाथों लेते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। बेमेतरा में चौक चौराहों में प्रतिमा का स्थापना की गई है। उसमें भक्त कर्मा माता की भी प्रतिमा का स्थापना की गई है। वो खंडित हो गया, उनका हाथ अलग हो गया है प्रतिमा से। तो उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो अधिकारी लिप्त हैं, जो इंजीनियर लिप्त हैं, 18 लाख की लागत से बनाई गई है, लेकिन वो 18 दिन नहीं चल पाया है। 1 हफ्ता पहले गृह मंत्री ने उनका लोकार्पण किया है। ये तो बेमेतरा की बात है। और बेरला में भी जो अभी भक्त कर्मा माता की प्रतिमा लगाई गई है, उसका भी शायद बता रहे मूर्ति हिल डुल रहा है। ऐसे बहुत सारी प्रतिमा लगाई गई है। अगर कल के दिन अगर खंडित होता है, टूटता है, तो उसका जवाबदार, जिम्मेदार कौन होगा? हम चाहते हैं ऐसे अधिकारियों के खिलाफ, ऐसे भ्रष्ट ठेकेदारों की गिरफ्तारी होना चाहिए करके आज हम लोगों ने कलेक्टर के नाम से, हम लोगों ने सर्व समाज के लोगों ने ज्ञापन दिया है। और ये तो अभी 1 हफ्ते हम लोगों ने चेतावनी दिया है, अन्यथा हम लोग सब मिलकर सर्वसम्मति से बेमेतरा में चौक चौराहों में प्रतिमा का। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से प्रवर्तन निर्देशालय की टीम ने धावा बोला है। इस बार उनके निशाने पर सरकारी महकमे के बड़े अधिकारी और कारोबारी हैं। ईडी की टीम ने रायपुर, कोरबा, रायगढ़ में छापेमारी की है। जानकारी के अनुसार ईडी की टीम ने कलेक्टर बंगला के बगल में बने निगम आयुक्त के बंगले में दबिश दी है। छापेमारी की खबर के
प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। सूत्र बताते हैं कि सीजी नंबर की 2 इनोवा गाड़ियों में ईडी की टीम दस्तावेजों की जांच कर रही है। वहीं छापे को लीक होने की खबर भी उड़ रही है, क्योंकि कल आयुक्त कोरबा से नदारद थे और बंगले में ड्यूटी करने वाले सारे कर्मचारी बदल दिए गए हैं। इससे छापे की खबर लीक होने की बात को बल मिल रहा है। ईडी की टीम दिल्ली से फ्लाइट के जरिए रायपुर पहुंची। इसके बाद रायपुर से कोरबा गई ईडी की टीम के साथ सीआरपीएफ के जवान भी घर के अंदर और बाहर तैनात थे। रायपुर के जोरा में दास फैमिली के यहां फिलहाल जांच जारी है। दुर्ग के क्षेत्रीय मुद्दों और समस्याओं को लेकर भाजयुमों ने दुर्ग निगम का घेराव किया। भाजपा युवा मोर्चा पदाधिकारी जीत हेमचंद यादव ने बताया कि दुर्ग शहर के विभिन्न मुद्दों को लेकर निगम का घेराव किया गया। उन्होंने कहा कि अगर जन समस्याओं की मांगें पूरी नहीं की गई तो मोर्चा उग्र आंदोलन करेगा। यादव के नेतृत्व में अतिरिक्त जिला दंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, ये जो यहाँ कानून व्यवस्था लड़चड़ाई हुई है, कोई या खुलेआम अपराध हो रहे हैं, है ना, कोई लगाम नहीं है शासन का। इसके विरोध में प्रदर्शन हो रहा है, कलेक्ट्रेट घेराव कर रहे हैं। जब से सरकार आई है तब से अपराधी लोग का हौसला बढ़ गया है। खुलेआम कहीं भी मर्डर हो रहा है, कहीं भी अपराध हो रहा है और पकड़ नहीं पा रहे हैं पुलिस। ये लड़चड़ाई हुई व्यवस्था को लेकर ये घेराव कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, और जब तक ये सरकार उखाड़ नहीं देगी तब तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा। सुकमा में 2 नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। पुलिस के मुताबिक नक्सलियों में एक पर 3 लाख और एक पर 1 लाख के इनाम की घोषणा की गई थी। झीरम कांड में कांग्रेस के शीर्ष नेता मारे गए तो उस कांड में नक्सली के शामिल होने की भी जानकारी सामने आ रही है। सुकमा पुलिस के पुनाना कोम अभियान से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली दंपति सोनाबेड़ा एरिया में सक्रिय रहकर कई नक्सली वारदातों में शामिल थे। नक्सलियों को आत्मसमर्पण करवाने में थाना केरलापल डीआरजी बलों का विशेष प्रयास बताया गया। सुकमा पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा जिले में जो पुनः नापकाम अभियान चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत 3 नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। 3 नक्सली में से मड़कम लोकेश उर्फ हुंगा, ये झीरम घाटी एम्बुश में सम्मिलित था। इसके छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 3 लाख का इनाम रखा गया था। ये पूर्व कटे कल्याण LGS डिप्टी कमांडर था। इसके अलावा वेल्ला उर्फ संदीप और उसकी पत्नी देवे, जिन पे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 1-1 लाख का इनाम रखा गया था, उन दोनों ने भी सरेंडर किया है। ये सोनाबेड़ा धर्माबंदा कोयली भीतर LOS के सदस्य थे। शासन द्वारा इन दोनों दंपति पे 1-1 लाख का इनाम रखा गया था। नक्सलियों की जो विचारधारा है छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने धावा बोला। इस बार उनके निशाने पर सरकारी महकमे के बड़े अधिकारी और कारोबारी हैं। ईडी की टीम ने रायपुर, कोरबा, रायगढ़ में छापेमारी की है। जानकारी के अनुसार ईडी की टीम ने कलेक्टर बंगला के बगल में बने निगम आयुक्त के बंगले में दबिश दी। छापेमारी की खबर के प्रशासनिक गलियार में हड़कंप मच गया। सूत्र बताते हैं कि सीजी नंबर की 2 इनोवा गाड़ियों में ईडी की टीम दस्तावेजों की जांच कर रही है। वहीं छापे की लीक होने की खबर भी उड़ रही है, क्योंकि कल आयुक्त कोरबा से नदारद थे और बंगले में ड्यूटी करने वाले सारे कर्मचारी बदल दिए गए हैं। इससे छापे की खबर लीक होने की बात को बल मिल रहा है। ईडी की टीम दिल्ली से फ्लाइट के जरिए रायपुर पहुंची। इसके बाद रायपुर से कोरबा गई। ईडी की टीम के साथ सीआरपीएफ के जवान भी घर के अंदर और बाहर तैनात हैं। रायपुर के जोरा में दास फैमिली के यहां फिलहाल जांच जारी है।